नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो अभी आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं पोस्ट पत्री पे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा सबसे ज़्यादा अच्छा लंगर 56 भोग वाला, 36 नहीं 56 भोग वाला लंगर जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो अभी आप लंगर के मज़े लीजिए और फिर मैं आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ये देखिए, बहुत अच्छा लंगर लगा हुआ था। और ये भी पता नहीं दिल्ली का, पता नहीं कहाँ का था, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जहाँ का भी था, लेकिन जो सेवा भाव से जो उन्होंने जो लंगर लगाया है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मस्त है। तो मैं यहाँ पर आपको सभी को सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। 56 भोग का जो आइटम है ये मैंने पूरे रूट में मैंने सर्च किया, लेकिन बहुत जगह बहुत अच्छा लंगर तो है ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये है बीच में लगा हुआ है, शेषनागर पंचतंत्र के बीच में पोस्ट-पत्री एक जगह है जहाँ पर हमारा रेस्ट का भी थोड़ा टाइम मिल जाता है और थोड़ा आप जो भी कुछ खाना चाहो, मतलब कि आगे चलने के लिए, और तो फिर हम यहाँ से भी कुछ खा पी सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर मैं रुका हूँ। और यहाँ पर टोटली आपका 56 भोग का जो आइटम है, आपको ये सारी चीज़ यहाँ मिलेगा और कोई चीज़ ही नहीं है कि आपको ना मिले। मैं वही चीज़ मैंने देखा है। अब आप देख सकते हैं ये मूंगफली लगी हुई है, और मैंने इनसे पूछा भी था कि भैया पैसे से, बल्कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये ले लिया, यहाँ से हम जाएंगे। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये चीज़ यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल के लिए निकलूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं लंगर का थोड़ा मज़ा ले रहा हूँ। जूस बूस और जो बाकी चीज़ें हैं मैं वो थोड़ा एंजॉयमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे की तरफ निकलूँगा। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 56 भोग जो बोलते हैं, ये 56 भोग लगता नहीं है, लेकिन 56 भोग ज़रूर लगता है। तो वही 56 भोग का जो टोटल जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो ये 56 भोग को छोड़कर मुझे लगता नहीं कि और कहीं मिलेगा। और मैं तो खा ही नहीं पाया था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा खा लूँगा तो मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई चलना भी है इतना, तो हम खा नहीं सकते। A to Z चिकन टिक्का, पिज़्ज़ा, डोसा, मतलब कि जो भी है आपका आइटम, जो मैं जो समझता हूँ मेरे दिल्ली में जो मिलता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप देख सकते हैं ये 56 भोग का आइटम है, देख लीजिए आप। डोसा भी है, छोले भटूरे भी है, बड़ा पाव भी है, टिक्की भी है, और आप मज़ा लीजिए 56 भोग देखने का। उसके बाद फिर मैं आपको फिर आगे की चीज़ें मैं बताऊँगा। ये मिठाइयाँ हैं। तो 56 भोग हमने क्रॉस कर लिया है। 56 भोग क्रॉस करने के बाद हम फिर आगे निकल गए हैं। आगे का मतलब कि हमें पंचतंत्री किसी भी हालत में हमें शाम तक पहुंचना ही है, तो हम आगे निकल चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं बीच का रास्ता। और वीडियो लोड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि बिज़ी भी रहता हूँ काम पे, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखिए यहाँ के कश्मीर के पहाड़ जो अमरनाथ यात्रा पे जो हमें आगे नज़र आ रहे हैं। अभी तो हमें पता नहीं कितने पहाड़े क्रॉस करके, फिर कितनी जगह क्रॉस करके फिर हमें आगे निकलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए ग्रुप खड़ा हुआ है पूरा का पूरा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अमरनाथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। मैं आपको भी पहले पीछे वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, और मैं अभी भी मैं पीछे वीडियो में दिखा रहा हूँ। कितना सुंदर नज़ारा है, जो कि मैं सबको दिखा पा रहा हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं कि अगर आपको कभी भी कहीं जाना हो अमरनाथ यात्रा, जो खासकर जो दिल्ली से हैं, वो मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे क्या करवाना है, कैसे हम जाएं, कितना दिन का टूर होगा।
तो मैं इजीली मैं बता सकता हूँ, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में से हमें निकल के जाना पड़ रहा है। तो यही सबसे बड़ी खासियत है ट्रैकिंग, जो मैंने जो सोचा था अपनी लाइफ में, मेरा ट्रैकिंग भी हो जाएगा, प्लस मेरा प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे, प्लस नेचर को मैं एंजॉय करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ, इससे और कोई खासियत है ही नहीं। और भी बहुत से लोग गए हैं जो नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। इस बार हमला हुआ था तो मैं भी समझ रहा था कि भाई कोई नहीं जाएगा, लेकिन अच्छी खासी भीड़ है। आपका अमरनाथ यात्रा के लिए अच्छी खासी भीड़ है। और मेरे को भी एक डेढ़ दिन पहले ही मेरे को एंट्री मिल चुकी है, तो मैं भी निकल रहा हूँ। बिल्कुल एंट्री क्रॉस हो चुका है और मैं भी निकल रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ निकल गया हूँ और अभी आपके सामने यहाँ पर मैं हूँ। तो ये इससे ज़्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है। और ये जो कैमरे जो हिल रहे हैं ना, एक्चुअली क्या है कि मैं चल भी रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं नज़ारा। और मैं तो हर इंसान को मैं बोलूँगा, कुछ हो ना हो, कहीं करो मत करो, एक बार अमरनाथ यात्रा कर लो। अमरनाथ यात्रा अगर आप कर लोगे तो आपको फिर कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है कि अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर भगवान रहते थे, और बाकी जो जगह हैं वहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं, जैसे केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, तो यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं और सिर्फ यहाँ पर ही भगवान रहे हैं, स्वयं भगवान रहे हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आनंद ही आनंद है, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देख लिया है। और पंचतंत्री के पास पहुँचने के बाद मेरा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाता है होली केव्स जाने के लिए। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए ये देखिए मैं थोड़ा ऊपर आ चुका हूँ और नीचे सारी चीज़ें चल रही हैं। आप खुद ही चेक कर सकते हैं। ये देखिए अभी तो हमें वो बहुत दूर का रास्ता क्रॉस करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमने बोला चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, जब तक क्रॉस होगा तब तक हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज भी बहुत हैं, तो इसीलिए इंसान को वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिस हिसाब से, मतलब कि मेडिकल तो करवाना ही चाहिए। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मेडिकल इंसान करवा रहा है अपना, और उससे पता चलता है, क्योंकि मैं आपको आगे दिखाऊंगा जो भी है ऑक्सीजन वगैरह अभी तो मेरे को नज़र आया ही नहीं है कि कोई किसी ने ऑक्सीजन का लाभ लिया है, कि वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें भी हैं। तो इसलिए मेडिकल, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा ऑक्सीजन की थोड़ी कमी लग जाती है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको ये रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ओहो क्या मज़े वाला रास्ता है। तो हम तो पैदल गए थे, बाकी जो गए थे वो गधे पे, पता नहीं खच्चर पे। और पूरा ये देखिए यहाँ के पहाड़, अरे है क्या माहौल है यार, दूर दूर तक आपको पहाड़ देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, रियली इतना मज़ा आया ना, मैंने कभी सोचा नहीं है कि कभी ज़िंदगी में मेरे को इतना मज़ा आया। आज तक मैंने पहली बार जो मैंने देखा ना, केदारनाथ भी गया लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा जो मुझे अमरनाथ यात्रा पे अच्छा लगा। और अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे बड़ी यात्रा होती है, जो मुझे लगता है। मैं बाकियों की मैं कह नहीं सकता हूँ। अभी तक हम पंचतंत्री पहुँचे नहीं हैं, अभी हम पैदल हम चल रहे हैं, और पंचतंत्री पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, भगवान जाने, ये मुझे भी नहीं मालूम। तो इसीलिए मैं ये देखिए पहाड़े और सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब ठंड में क्या होता है, यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों में। आप ये देखिए, ये बस 2 महीने के लिए खुला रहता है, 1 से 1.5 महीने खुला रहता है, और बाकी टाइमली ये क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। तो बर्फ़ जम जाती है तो फिर यहाँ पर फिर लोग आने का थोड़ा इशू हो जाता है। और जो भी रोडें जो यहाँ पर जो बनाई है ना,
वो BRO ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नाम है उन्होंने पूरा रोड ही कन्फर्म मतलब कि बना के छोड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पालकी लेके जा रहे हैं, बाकी चीज़ें लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए पालकी में जा रहे हैं, पालकी का एक अलग कॉस्ट है और दूसरी चीज़ों का एक अलग कॉस्ट है। खच्चड़ का अलग कॉस्ट है, पालकी में अलग कॉस्ट है। अब बस हम पहुंचने वाले हैं पंचतंत्री, वहाँ से फिर आपको मैं फिर से बता देता हूँ 6 किलोमीटर हमारा रह जाता है। ये पहलगाम के अंडर ही पड़ता है और 6 किलोमीटर हमारा रह जाता है होली कैप्स। तो हम जो गए थे बिल्कुल बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट। हमें एक ड्राइवर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे मिली। और आप देख सकते हैं ये बर्फ़ जमने वाली, ठंड तो है नहीं अभी जुलाई में, और आने वाले टाइम में यहाँ पर ठंड हुई। ये टावर है BSNL का, ये देखिए। और हम पंचतंत्री के बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। और पहुँचने के बाद हम आज रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे लंगर में। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। और ये देखिए, तो यही था अमरनाथ का रूट, और आगे भी मैं अमरनाथ का रूट आपको मैं दिखाता रहूँगा। और बस यही चाहता हूँ मैं, लाइक एंड सब्सक्राइब तो करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइबर तो बढ़े ही नहीं है और लाइक्स भी बढ़ नहीं रहे। लाइक्स ना बढ़े, कम से कम एटलीस्ट सब्सक्राइब तो बढ़ जाएं। लेकिन सब्सक्राइबर और लाइक्स एंड सब्सक्राइब मतलब कुछ भी नहीं बढ़ा मेरे चैनल में। तो बस ये दुख होता है थोड़ा थोड़ा, इतना कुछ करके भी इतना कुछ दिखा रहा हूँ। वो देखिए पंचतंत्री, वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पर हम रुकेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। और ये यहाँ का रास्ता है, अभी भी हम बहुत दूर हैं यहाँ से। तो बस कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द हम पहुँच जाएं यहाँ से। अब हम उतरेंगे। मैंने थोड़ा डेंजर वाला रूट चूज़ किया हुआ है। रीज़न ये है कि शॉर्टकट में मैं जल्दी थोड़ा पहुँच जाऊँगा, तो इसी चक्कर में मैं थोड़ा डेंजर वाला रूट मैंने चॉइस किया हुआ है। तो जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा उसके बाद फिर पंचतंत्री आ जाएगा। आने के बाद फिर बस अपना फिर रेस्ट करेंगे, फिर अगले दिन होली कैप्स पहुँचेंगे। तो बस अब आ ही गया है होली कैप्स। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी आगे मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तो बहुत दूर है होली कैप्स यहाँ से। ये तो खच्चरों का सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये देखिए खच्चर चल रहे हैं, यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर खच्चरों के लिए भी लंगर है, जैसे हमारे लिए लंगर है वैसे खच्चरों के लिए भी लंगर है। तो वो लंगर कर रहे हैं। ये नदी हम क्रॉस करेंगे और सीधा हम घुस जाएंगे पंचतंत्री। वहाँ पर हम रेस्ट करेंगे और अगले दिन सुबह सुबह हम निकलेंगे सीधा होली कैप्स के लिए। होली कैप्स क्या है, 6 किलोमीटर और 14 किलोमीटर में बालटाल से हम उतरेंगे। तो टोटल मिला के हमें 21 किलोमीटर हमें पैदल चलना है। हमने टेंट अभी फ़िलहाल के लिए हमने ले लिया है। और आप देख सकते हैं पंचतंत्री का टेंट। ये टेंट का पूरा सारी चीज़ें हैं। ये देखिए पहाड़ और बीच में टेंट। यार इतना अच्छा मौसम पूछो ही मत, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट पूछो ही मत। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए और टेंट पे हमने ये बैग रख रखा है। आज का ये मेरा दोस्त टेंट है जो हमने लिया है। कितने में लिया है भाई? कल सुबह देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सुबह हो चुकी है, हमारा है, मेरा फ्रेश हम हो चुके हैं। पहले अब हम निकलेंगे आगे के लिए। और यहाँ से पहले अनाउंसमेंट हो गई थी कि अभी आप अपने टेंट पे रुको, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। तो टेंट में हमने रुक गए थे, लेकिन फिर उसके बाद बोला टेंट में रुक के अपना समय वेस्ट ना करें और जहाँ जाना है वहाँ के लिए आप निकलें। तो हमें निकलना पड़ गया। हमने टेंट छोड़ दिया अपना। ये छोटे मोटे दुकानें हैं, ये सारी की सारी दुकानें हैं। यहाँ पर आपको सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी आगे के लिए। तो ये सारी दुकानें मतलब कि हो चुकी हैं और हम निकल रहे हैं बिल्कुल आगे के लिए। तो क्या है, तो आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर रुके हुए हैं रात के लिए, फिर हम आगे निकलने के लिए। तो हम निकलने के बाद आगे उसके बाद देखते हैं कितनी जाना है यार चढ़ाई है। 6 किलोमीटर में ही हमारी हालत ख़राब हो जाएगी।
लेकिन हम फिर भी सोच रहे हैं कि कोई नहीं, प्रभु है हमारे साथ। प्रभु ने जब बुलाया है ना तो प्रभु सारी चीज़ें हमारी कर देगा, हमारी मनोकामना सारी पूरी कर देगा। तो हम उसी चक्कर में हम रुके हुए हैं और हम चलते ही जा रहे हैं। दर्शन करके सीधा बालघर से हम उतरेंगे। तो किसी को भी अगर जाना हो तो फ्रीली मेरे को पूछ सकता है कैसे मेडिकल बनाना है या रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, तो मैं उसको डायरेक्शन में बता दूंगा कि इस तरीके से इसको ये करना है। वाला आ गया ना, इसलिए वो तो बस मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई जो सनातन धर्म अपनाता है, जो हिंदू धर्म अपनाता है, 200 रुपये मिल जाएंगे। अमरनाथ जाए यार। अमरनाथ जाने के बाद इतना सुकून मिलता है ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे कितना सुकून मिलता है। तो ये चल रहा है हमारा, ये देखिए हम ऊपर तक बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अब देखिए बेस कैंप पंचतंत्री हम क्रॉस कर रहे हैं। होली कैंप 6 किलोमीटर आपको मैंने दिखाई दिया है। तो और क्या चाहिए। ये देखिए मौसम, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हमें मना कर दिया गया था, लेकिन फिर वही है ना कि पीछे से भी और लोग बाग आने वाले हैं, फिर वो भी रुकेंगे और हम भी रुकेंगे तो टेंट कम पड़ जाएंगे। तो इसी चक्कर में हमने सोचा यार नहीं यार, पहले निकल लो और यहाँ से सीधा डायरेक्टली अब हम होली कैंप्स के दर्शन करेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु के दर्शन करने के बाद सीधा हम फिर आज के डेट में हमें शाम के 7-8 बजे तक 9 बजे तक हमें उतरना होगा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आपका वहाँ का एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट आप देखिए। वहाँ पर पहाड़ मिलेंगे, कोई रुकने का नहीं है। और देखिए पब्लिक कितनी है, जो श्रद्धालु हैं तो बहुत आप खुद ही देख लीजिए कितनी है। ये देखिए श्रद्धालु कहाँ पर देख रहे हैं आप? हाँ, ज़बरदस्त श्रद्धालु हो गए थे। तो मैं तो अब इसमें कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। आप देखिए, तो ये आपका क्योंकि कीचड़ हो गया ना, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप? तो हम अभी ज़्यादा से वहाँ से 10 से 15 मिनट चले हैं, उससे ज़्यादा चले नहीं हैं हम बस। अब देखिए यहाँ पर देखें, एक आंटी जी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, तभी कहते हैं मेडिकल क्यों, फिटनेस की ज़रूरत है। ये देखिए हो गया ना ऑक्सीजन की ज़रूरत। ये देखिए आंटी जी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पर है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर फिटनेस रखिए, प्रॉपर सब कुछ रखिए। अमरनाथ तो आप ये कर लेंगे। अब ये देखिए नज़ारा अमरनाथ का। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा आप सभी को कि आप अच्छी तरीके से फिट रहिए और जब भी मौका मिले, रिक्वेस्ट है मेरी सभी से ही, अमरनाथ का यात्रा आप लोग उसको देखते रहिए कहाँ गया वो। मैं बस यही चाहूँगा और कुछ नहीं। ये देख रहे हैं मौसम, लाइटें जल पड़ी हैं क्योंकि उस दिन मतलब जिस दिन मैं चल रहा था उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। और देखिए पहाड़ों के ऊपर पहाड़, ये देखिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी भी मैं जो यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर है, फिर भी मैं चले जा रहा हूँ क्योंकि हमें कवर अप करना है बहुत जल्दी। ये देखिए पूरा घनघोर घटा छा रखी है। अब आप ये साइड से देखिए, जो हम चल रहे हैं तो अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं और सारी संगम टॉप तो आ गया रे भाई। ये देखिए गिरे संगम टॉप आ गया भाई, 0 किलोमीटर दिखा रहा है। सही देख रहा हूँ गलत देख रहा हूँ? हाँ सही देख रहा हूँ, सही है ना। हाँ अब नहीं, यहाँ से अब 3 यार अभी तक 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही आए थे। हाँ 3 आ गए। हाँ 3 6 ले।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है सागर टॉप 0 किलोमीटर, होली कैप्स 3 किलोमीटर और वो बालटल 11 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं। तो अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर हमारा रहता है, क्योंकि रीज़न ये है कि हम पहुँचे नहीं हैं अभी तक भी। अभी तक हम नज़दीक पहुँचे नहीं हैं। अगर हम पहुँचेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। और मुझे भी मालूम नहीं रास्ता कैसा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ज़्यादा टाइम में तो हमारी लग जाएगी। हमें मालूम है कि ज़्यादा टाइम हमारी लग जाएगी, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। संगम टॉप। हर हर महादेव। हाँ हाँ, अच्छा वो है ना केव। वो वाला रास्ता कौन सा है? वो ये वाला बालटाल को उतरने वाला होगा। अच्छा ये उतरने वाला होगा। सिंपल रास्ता है। नहीं इसमें मट्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। है आगे है, आगे है तो मतलब कि हाँ आगे होगा। 3-4 किलोमीटर की है, लेकिन बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। बहुत भयंकर। चलो 3-4 किलोमीटर तो फिर तो चल जाएगा।